प्रदेश सरकार के नगर प्रशासन एवं शहरी विकास मंत्री पी नारायण के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ नगर निगम की साफ सफाई व्यवस्था और कचरा प्रबंध की कार्यप्रणाली का अध्ययन किया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने गोमती नगर स्थित PCTS सेंटर, ई वाहनों को डोर टू डोर कचरा संग्रहण, स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम और सिविल प्रोसेसिंग प्लांट की निरीक्षण किया, जहां गीले कचरे से खाद और सूखे कचरे से ईंधन बनाया जाता है। प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ मॉडल की खुलकर सराहना की और इसे आंध्र प्रदेश में लागू करने की दिलचस्पी जताई है। लखनऊ की महापौर सुषमा खरगवाल ने कहा कि यह दौरा स्वच्छता के क्षेत्र में सहयोग और अनुभव के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण अवसर है। उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने भी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में हो रहे कामों पर चर्चा करी। लखनऊ नगर निगम की साफ सफाई व्यवस्था को कचरा और प्रबंध के इस तरह सफलतापूर्व आज देश भर में सराहना की जा रही है। मैं उंजला खान, श्री न्यूज़, लखनऊ। केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, जिसमें केंद्र की भाजपा सरकार के 11 वर्षों में किए गए विभिन्न विकास कार्यों के बारे में बताया गया। कार्यक्रम का आयोजन में मुख्य वक्ता के रूप में काशी क्षेत्र के अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल मौजूद रहे। इसके अलावा मिर्जापुर जनपद के विभिन्न विधानसभाओं के जनप्रतिनिधि और मिर्जापुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रदर्शनी का उद्घाटन दिलीप पटेल के द्वारा किया गया। वहीं कार्यक्रम स्थल पर आयोजित प्रदर्शनी में भाजपा की केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न 11 सालों में किए गए विकास कार्यों के बारे में प्रमुखता से दर्शाया गया है। मिर्जापुर से श्री न्यूज़ के लिए इंद्रप्रीत सिंह। आज उत्तर प्रदेश के आम आदमी कार्यालय में उत्तर प्रदेश के महिला प्रकोष्ठ नीलिमा यादव ने आज प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर एक मुद्दा उठाया और कहा कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ जंगल राज चल रहा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ उत्पीड़न और रेप जैसी कई दर्दनाक घटनाएं होती हैं। महिलाएं जो हैं वो उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, जिसको लेकर आए दिन कहीं ना कहीं बहन बेटियों, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप जैसी दर्दनाक घटनाएं सामने आती है और प्रशासन सिर्फ और सिर्फ चुप्पी साधे होता है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ जुमले की सरकार है, वह सिर्फ और सिर्फ झूठे दावे करती है, बल्कि कोई कार्य नहीं करती है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि राम राज चल रहा है। ये कैसा राम राज है जिसमें बहन बेटियां ही सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कई इन महिलाओं को लेकर कई मुद्दों पर बात कही और भाजपा सरकार को सिर्फ और सिर्फ झूठा जुमलेबाजी की सरकार बताया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज्यादा टॉप 10 में आता है जहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है और महिलाओं के साथ आए दिन रेप जैसी कई वारदातें होती रहती है और उसके साथ ही साथ जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित अपने आप को नहीं महसूस करती हैं। और मिशन शक्ति को लेकर कहीं ना कहीं सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है वो सिर्फ झूठ नजर आते हैं। वहीं जमीनी हकीकत पर महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती हैं, जिसको लेकर आए दिन महिलाओं के साथ कई बड़े बड़े वारदातें हो जाती हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इसको लेकर प्रदर्शन करेगी। कल उनकी एक रैली भी निकाली जाएगी, जिसको लेकर महिलाओं को इंसाफ दिलाने की बात कही जाएगी। अब देखना यह होगा कि इस रैली से क्या महिलाएं को कोई न्याय मिल पाएगा या महिलाएं को सुरक्षित होंगी या जो आपराधिक घटनाएं हैं वो कम होंगी। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरा जी के साथ, श्री न्यूज़, लखनऊ। महाराजगंज जिले के फरिंदा थाना क्षेत्र के बनकटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से आज एक युवक का अपहरण करके बनकटी जंगल में निर्मम पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में फरिंदा पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ जहां कार्रवाई में जुटी हुई है, वहीं इस दुस्साहस घटना को लेकर के कानून व्यवस्था पर लोगों के द्वारा तरह तरह की अंगुलियां उठाई जा रही हैं। बताया जाता है कि बनकटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास खड़े सुधीर पटेल का 10-12 की संख्या में पहुंचे आरोपियों ने अपहरण कर लिया, जिसे बनकटी जंगल में ले जाकर के निर्मम पिटाई कर दी। पिटाई की तस्वीरें भी अब वायरल हो रही हैं। युवक के शरीर पर लगे गंभीर चोटों को देख करके हर कोई हैरान है। महाराजगंज से अर्जुन कुमार मौर्य, श्री न्यूज़। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में जल्द ही नए MSMI औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे, क्योंकि सरकार के इस पहल के तहत अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, कानपुर देहात,
ललितपुर, महोबा, रायबरेली, मऊ, प्रयागराज, सोनभद्र और भदोही में 15 नए MSMI औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। इन क्षेत्रों के लिए कुल 764.131 एकड़ चिन्हित की, जिसमें से 772 भूखंड निवेश उपलब्ध कराए जाएंगे। इन नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए बनाने प्रदेश के निवेश को बढ़ावा मिलेगा, युवकों को रोजगार मिलेगा, नए अवसर मिलेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि इन योजनाओं के जरिए स्थानीय स्तर पर छोटे और मुझले उद्योगों को मजबूत किया जाएगा। यमुना एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण और सेक्टर 28 व 125 भी MSMI सेक्टर के लिए जमीन चिन्हित की गई है। सरकार का दावा है कि इन क्षेत्रों में जल्द ही अधोसंचालन विकास का कार्य शुरू हो जाएगा, जिससे प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। मैं उनका खान, श्री न्यूज़, लखनऊ। अवैध खनन के मामले में मिर्जापुर खनन विभाग और पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। थाना अरौरा क्षेत्र के जरगो डैम के पास रामपुर डबही गांव में हो रहे अवैध खनन की खादान पर देर रात छापेमारी कर भारी मात्रा में वाहनों को पुलिस ने और खनन विभाग ने सीज कर दिया है। वहीं बता दें कि कुछ दिन पूर्व अवैध खनन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जरगो डैम के पास खनन पर प्रतिबंध NGT के द्वारा लगाया गया था, उसके बावजूद अवैध रूप से खदानों पर खनन किया जा रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए आज देर रात खनन विभाग और पुलिस की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान कई वाहनों को पुलिस ने जब्त किया है। वहीं इस संबंध में जिलाधिकारी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई है। वहीं अरौरा क्षेत्र में कई अन्य जगह अवैध खनन किया जा रहा है। मिर्जापुर से श्री न्यूज़ के लिए इंद्रप्रीत। गुजरात से बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन जा रहा एयर इंडिया का यात्री विमान फ्लाइट नंबर AI-171 टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद मेघानी नगरी के पास एक रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया, जिससे बहुत से लोगों की जान भी गई है। इस विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें 2 पायलट और 10 कैबिन क्रू सदस्य भी शामिल थे। विमान क्रैश होते ही आग लग गई और तेज धुएं का गुब्बारा आसमान में उठा, जिससे कई किलोमीटर से देखा जा सकता था। हादसे के बाद फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और NDRF की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गई और राहत बचाव का काम शुरू हो चुका था। लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो इस बड़े हादसे में बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। हादसे के कारणों की जांच के लिए ब्लैक बॉक्स की तलाश और तकनीकी विश्लेषण शुरू हो चुका है। अभी तक हताहतों की संख्या, हम अगर बात करें, अभी तक हताहतों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन घटना में कई लोग मारे जाने की आशंका जताई गई है। स्थानीय प्रशासन के लोगों ने यह बताया कि इलाके से दूर रहने की भी जो लोग थे उनको कहीं ना कहीं इस हादसे की पता चला, जिससे वह तुरंत सतर्क हो गए और इलाके में रहने वाले लोगों से दूर रहने की अपील भी की गई है। एयर इंडिया और नागरिक उड़ान मंत्रालय की तरफ से जल्द ही आधिकारिक बयान आने की उम्मीद है। सोशल मीडिया पर हादसे की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें धुएं का घना गुब्बारा और आपस की अफरा तफरी साफ दिखाई दे रही है। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरा अजय के साथ, श्री न्यूज़, लखनऊ। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का दावा है कि ग्रामीण अंचल में 18 घंटा बिजली दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। कहीं न कहीं उनके जो दावे हैं, दावे पूरी तरीके से कागजों पे सिमटते हुए नजर आते हैं। आज हम बात करेंगे उन्नाव जनपद में माखी थाना क्षेत्र के अंतर्गत माखी फीडर बनाया गया है। माखी फीडर के अंतर्गत आने वाले दर्जनों गांव है। थाना अकबरपुर, दबौली, रग्घाखेड़ा, भतावा, दोस्ती नगर, बौनामऊ, रऊ, इन गांवों के सामूहिक रूप से आज उन्नाव जिला अधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपा है। जिला अधिकारी के माध्यम से उन्होंने बताया है कि हम लोगों को अगर बिजली समय से ना मिल पाए तो हम लोगों को पूरी तरीके से जो कनेक्शन है कटवा दिया जाए। लेकिन अब देखने वाली तो ये बात होगी कि इस पूरे मामले को उन्नाव जिला अधिकारी गौरंग राठी जांच कराकर जो बिजली के कर्मचारी लापरवाह है उनके खिलाफ कार्रवाई कोई होगी या फिर नहीं होगी, या फिर ऐसे ही योगी सरकार के जो दावे के खुलेआम आला अधिकारियों की मिली भगत से पलीता लगाते नजर आएंगे। उन्नाव से विनोद कुमार सोनकर, श्री न्यूज़।
अब तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य हो गया और जल्द ही OTP वेरिफिकेशन भी ज़रूरी हो जाएगा। 1 जुलाई 2025 से भारतीय रेलवे का नया नियम लागू होगा, जिसके अनुसार IRCTC वेबसाइट या आप तत्काल टिकट बुक करने के लिए आप अकाउंट आधार से वेरीफाई होना ज़रूरी होगा, यानी आधार सत्यापन के बिना आप तत्काल टिकट नहीं बुक कर पाएंगे। इसके अलावा 15 जुलाई से 2025 तक के तत्काल टिकट बुकिंग के समय आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP एक बार का पासवर्ड भी दर्ज करना होगा। यह नया नियम फर्जी और अवैध बुकिंग के रोकने के लिए लिया गया है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उंजला, शी न्यूज़, लखनऊ। इस समय गोंडा में तापमान बढ़ा हुआ है, 44 डिग्री से ऊपर चल रहा है। आप सड़कों पे वाहन तो देख सकते हैं, आवागमन भी देख सकते हैं, लेकिन लोग कुछ न कुछ उपाय करके सड़कों पर पैदल चल रहे हैं। इस समय सबसे ज़्यादा भीड़ द्रव पदार्थ के दुकानों पे हो रही है, चाहे गन्ने का रस हो, बेल का जूस हो या अन्य तरल पदार्थ हो। ऐसे दुकानों पे ऐसे तरल पदार्थों को लेकर लोग इस गर्मी से निजात पाने का प्रयास कर रहे हैं। ये गोंडा शहर है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। सड़कों पे बाकायदा भीड़ लगी, सन्नाटा, सड़क सन्नाटे में है। जिनको ज़रूरत है एकदम निकलना ही निकलना है, ऐसे लोग ही बाहर निकल रहे हैं। हालांकि बादल थोड़ा सा बदली है, लेकिन उमस ज़्यादा है। हवा बंद है, चारों तरफ से कोई हवा नहीं चल रही, जिससे गर्मी बढ़ी हुई है और लोग गर्मी से परेशान हैं। ऐसे में बिजली भी अपना कमाल दिखा रही है। 10 मिनट के लिए आती है और 10 मिनट के बाद गोल हो जाती है। गोंडा से कैलाश वर्मा। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का डबल टॉर्चर जारी है। गाजियाबाद, नोएडा, आगरा, झांसी जैसे इलाकों में लू का ऑरेंज अलर्ट है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। दिल्ली, NCR समेत उत्तर पश्चिमी भारत के कई इलाकों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है। राजस्थान के सिंगारनगर में तो इस सीजन का सबसे गर्मी दिन दर्ज किया गया, जहां पारा 48 डिग्री तक पहुंच गया। देश भर में मौसम का मिला जुला मिजाज दिखाई दे। उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है, जबकि दक्षिण क्षेत्रों में भारी बारिश के आसार हैं। दूसरी तरफ दक्षिण राज्यों में मानसून बारिश शुरू हो चुकी है और भारी बारिश की संभावनाएं हैं। मध्य भारत में भी मौसम सिस्टम सक्रिय है, जिससे आने वाले दिनों में मानसून की आगे बढ़ने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू, दक्षिण भारत यानी कि मध्य भारत में मौसम का मिजाज बदला हुआ है, बारिश देखी जा रही है और आगे भारी बारिश मध्य भारत में देखने की संभावना जताई जा रही है। मैं उंजला खान, शी न्यूज़, लखनऊ। बीते 27 मई को पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के PRO रहे दीपक रनावत के खिलाफ मथुरा की एक महिला ने 16 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगाया था। यह आरोप नौकरी दिलाने के नाम पर लगाया गया था। वहीं इस मामले की जांच वाराणसी के DCP क्राइम सरवण T को दी गई थी। इस मामले की गहनता से जांच की गई और इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया। मामले में मथुरा के रहने वाले मुनफेद को गिरफ्तार किया गया है। मुनफेद 2 सब इंस्पेक्टरों के नाम से फेसबुक ID बनाता था और अब तक 14 महिलाओं के साथ ठगी की घटना को अंजाम दे चुका है। वहीं मुनफेद दीपक रनावत के अलावा गोरखपुर के एक सब इंस्पेक्टर के नाम से भी फर्जी फेसबुक ID बनाकर एक महिला के साथ 27 लाख रुपए की ठगी की घटना को अंजाम दिया था। वहीं इन दोनों मामलों में मुनफेद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आज मीडिया के सामने मुनफेद को पेश किया गया था। दरअसल मुनफेद नौकरी दिलाने के नाम पर इस घटना को अंजाम देता था। अब तक 14 महिलाओं के साथ मुनफेद ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया था। कहीं ना कहीं वाराणसी पुलिस के लिए ये बड़ी उपलब्धि है और एक ऐसे पुलिस वालों के लिए एक सबक भी है कि जो सोशल मीडिया अकाउंट पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और ये ध्यान नहीं देते कि उनके नाम से कोई भी व्यक्ति जो साइबर फ्रॉड करने में ज़्यादा एक्टिव है वो ठगी की घटना को अंजाम भी दे सकता है। कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ी सीख, एक बड़ा सबक है। वाराणसी से वासिफ खान, श्री न्यूज़। सरकारी स्कूलों को शिक्षकों
के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर असमंजस और असंतोष लगातार बढ़ रहा है। शिक्षकों की मांग है कि ऑनलाइन स्थानांतरण के विकल्प को सभी जिलों के लिए खोला जाए ताकि पारिवारिक या अन्य जरूरी कारणों से परेशान शिक्षक आसानी से आवेदन भर सकें। शिक्षा संगठनों का कहना है कि फिलहाल सिर्फ सीमित जिलों के लिए ही ये ऑनलाइन स्थानांतरण की सुविधा उपलब्ध है, जबकि सैकड़ों शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने पारिवारिक स्वस्थता या अन्य किसी कारणों के स्थानांतरण की जरूरत है। शिक्षकों का कहना है कि 10 जून से शुरू हुई स्थानांतरण की प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए यह जरूरी है कि सभी को बराबरी का मौका मिले। अब देखना होगा कि सरकार शिक्षकों की इस मांग पर क्या रुख लेती है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उंजला न्यूज़ लखनऊ।